ठीक है, आओ मैडम, एक मिनट। नरेश मीणा के अनशन का 9वां दिन है। भरतपुर की सांसद संजना यहाँ पर आई हुई हैं, संजना जाटव। उन्होंने हेल्थ के बारे में जानकारी ली। हम उन नरेश मीणा के समर्थकों को इनके जरिए बताते हैं उनकी तबीयत कैसी है। मैडम, आज 9वां दिन है अनशन का इनका, अंदर खाना नहीं खा रहे, खाली पानी पे। तबीयत कैसी है, क्योंकि उन नरेश जी के सभी समर्थक ये बात जानना चाहते हैं। तबीयत भी अभी से सही नहीं है, क्योंकि वो अभी से पानी पी रहे हैं, भोजन तो ले ही नहीं रहे। आपको पता है कि पूरी व्यवस्था तो मैंने भी कहा था उनसे, पर उनकी जो एक संकल्प है कि वो जो अपने झालावाड़ में जो घटना हुई थी, जो बच्चों को न्याय मिल सके। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे गृह क्षेत्र से भजन लाल जी, तो उनको बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि बच्चों की स्थिति क्या है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक सहायता है वो उनको देनी चाहिए। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि ये बच्चों के लिए ही अनशन पे बैठे हैं, तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश की थोड़ा सा खाना वाना खा लीजिए, तंदुरुस्त होकर लड़िए, हम सब साथ हैं, क्योंकि आपने समर्थन देने के लिए आप लोग आए हैं। जी, मैंने अभी भी कहा था उनसे कि आप खाना खाएं, आप हम सब आपके साथ हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक बच्चों को आर्थिक स्थिति नहीं मिल जाए, उनको न्याय नहीं मिले, जब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक और क्या लगता है कि सरकार ने उन बच्चों के परिजनों को थोड़ा कम पैसा दिया, क्योंकि यही बात आपकी पार्टी भी बार बार कह रही है, नरेश भी इसी बात को लेकर बैठे हैं। क्या चाहेंगे सरकार से? देखो, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगी कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो सहायता राशि वो दी जाए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, एक बार जो कोई भी व्यक्ति की जब जान ही चली गई तो बच्चा क्या है, फिर भी उनके माँ बाप को, मतलब उनके परिवार को आर्थिक सहायता जो है, नौकरी देनी चाहिए, अच्छा मुआवजा देना चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप तो सांसद भी हैं, क्या इस मुद्दे को अपनी पार्टी के जो बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष आगे, उनको भी बताने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है, क्यों ये सब हो रहा है ऐसा? देखो, कई चीज़ें हैं। मैं आज एक पार्टी के नाते नहीं, एक मानवता के नाते हूँ, क्योंकि पार्टी एक अलग होती है, पर एक मानवता सबसे पहले प्राथमिकता होती है। तो मैं एक मेरा भाई है, तो उसी की वजह से मैं इनके बीच में आई हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को न्याय मिल सके और हम इसकी लड़ाई में साथ खड़े। नरेश के समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नरेश वैसा के समर्थ सभी को ये बोलना चाहूँगी कि हम सब जो झालावाड़ की जो घटना हुई है, हम सब उनके साथ खड़े हैं, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। भरतपुर की सांसद हैं संजना जाटव, आज नरेश मीणा से मिलकर आई हैं। ये आईसीयू वार्ड है, फिर से देखिएगा, और यहाँ पर नरेश मीणा एडमिट हैं क्योंकि वे खाना नहीं खा रहे थे, केवल पानी पर अनशन कर रहे थे। तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया, जो ज़रूरी भी था। हम फिर कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भूखे प्यासे अनशन करने से उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से अनशन को वे आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने तय कर लिया कि अन्न का दाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक कि सरकार उन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ बेहतर और अच्छा, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं ये सभी लोग। और इसी कारण नरेश लगातार अनशन पर है, केवल पानी पी रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं का आना जाना जारी है। कल न्यूज़ 24 के जरिए नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध ने एक बड़ी अपील की थी नरेश मीणा के समर्थकों से कि आप, पापा अभी आईसीयू में एडमिट हैं, आप बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ मत आइए, पापा एकदम ठीक होने के बाद आप लोगों के बीच में होंगे। आज उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मरीज दूसरे मरीजों के परिजन हैं, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक आज यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि अपील का असर हो रहा है। एक सकारात्मक अपील अनिरुद्ध की तरफ से की गई थी अपने पापा की ओर से, क्योंकि ये आईसीयू है, यहाँ पर कई और गंभीर मरीज भी भर्ती हैं। ऐसे में खुद नरेश भी नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग आएँ, बार बार दूसरे जो मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन भर्ती हैं, उन्हें परेशानी हो। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी है और नरेश का अनशन भी अंदर जारी है, लेकिन नेताओं का आना जाना यहाँ पर जारी है, और नेताओं के जरिए ही उनके समर्थकों तक ये बात पहुँच रही है कि नरेश की अभी अंदर स्वास्थ्य कैसा है, वे क्या सोच रहे हैं, क्या सरकार के तरफ से उनके पास कोई प्रस्ताव आया या नहीं, तमाम चीज़ों को जानने की उनके समर्थक भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल 20 मिनट मेरे को हो गए, 20 मिनट मेरे को हो गए। क्यों, आप क्यों आए थे? घर वाली एडमिट है मेरी। 20 महीने? 20 महीने पूरे 20 महीने हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये भी आईसीयू में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गंभीर मरीज हैं जो यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं। और नरेश के बेटे ने, छोटे बेटा है, उसने अपील की है कि यहाँ अस्पताल नहीं आई है। और अच्छी बात है कि नरेश मीणा के समर्थक इस बात को समझ भी रहे हैं और यहाँ पर भीड़ नहीं कर रहे हैं। आज पूरी गैलरी आपको यहाँ खाली मिलेगी। उनके समर्थक की बजाय यहाँ पर वो मरीज के परिजन हैं जिनके कोई ना कोई यहाँ पर भर्ती है, तो वे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी को यहाँ पर रहना भी पड़ता है। पॉजिटिव संकेत यहाँ से देने की
नरेश और उनके परिवार की ओर से कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।